हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो यहाँ पे फ्रेजल verbs and idioms, each of the following problems consist on idiomatic adjective and noun phrases followed by 5 answers यहाँ पे दिए हैं आपके सामने, one of which is correct. Mark out the correct choice. तो यहाँ पे so let's start. फर्स्ट है यहाँ पे a fresh water sailor. ऑप्शंस हैं फ्रेश वाटर सेलर का मतलब क्या होता है? अ टिमिड कावर्डली फेलो, या फिर वन हु हैज़ वेरी रिजिड प्रिंसिपल्स, या फिर अ पपेट, अ पर्सन हु हैज़ नो विल और इंडिपेंडेंस ऑफ हिज ओन, या फिर अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, या फिर वन हु इज़ रॉ एंड इनएक्सपीरियंस्ड एट एनीथिंग। तो यहाँ पे आपके सामने ये एग्जाम्पल था अ फ्रेश वाटर सेलर। इसका मतलब क्या होता है? तो नीचे ही लिखा है डी इज़ द बेस्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, छुपा हुआ शत्रु। तो इसी तरीके के आगे मैं आपके सामने एक्सरसाइज प्रेजेंट करूँगी जिसका आंसर्स आप अपने आप दोगे। क्लियर? सो फर्स्ट है आपके सामने एप्पल पाई ऑर्डर एंड ऑप्शंस आर परफेक्ट, ऑर्डरली अरेंजमेंट, मार्शल ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ एप्पल्स, मिसमैनेजमेंट, सस्पेंशन ऑर्डर। तो यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली तरीके से रखना। तो कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स? A1 इज करेक्ट। ओके, परफेक्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज ऑर्कियन स्टेबल्स या ऑर्जियन स्टेबल्स, प्लेस फॉर हॉर्सेस, करेक्शन ऑफ अ ग्रेट अब्यूज, रेम्पेंट करप्शन, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, या फिर बिग हर्डल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर रहेगा हमारे पास ऑर्जियन स्टेबल्स का मतलब होता है rampant corruption. Clear? Here C1 is correct answer. Next one, backstair influence, permanent impression, indelible imprint, secretly affecting, backdoor business, या फिर backlog. backstair influence, आपको ऐसे ही समझ आ रहा है? backstair से influence करना मतलब सीक्रेटली अफेक्ट करना किसी को। क्या? सीक्रेटली अफेक्ट करना। तो C1 इज हियर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है besetting sin, sin often committed, absolution from sin, sin which is recurring, passionate temper, या फिर habitual sin। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हैबिचुअली सिन। क्लियर? लास्ट वन यहाँ पे दिया है, इसके ऑप्शंस जो है दिखाई नहीं दे रहे, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगी। अ ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इजी लैंग्वेज में ब्लैक कलर की शिप नहीं, इसका आंसर है हमारे सामने अ पर्सन हु हैज़ बैड रेपुटेशन, या फिर अ पर्सन हैविंग अ बैड रेपुटेशन। नेक्स्ट वन, अ ब्लाइंड alley, a lane closed at one end, a blind boy, a blind puppy, absent-minded या ignorant man. Which one is correct answer? Here correct answer is lane closed at one end. Clear? A1 is correct answer. Next is a blue stocking, stock of blue color, a literary lady, a bluebird, a sailor, a nobleman. तो friends, अ ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है अ लिटरेरी लेडी। क्लियर? B1 is correct here. Next is bolt upright, bolt above, bolt from inside, perfectly alert, hale and hearty, convalescent. So which one is here correct answer? Here correct answer is C, perfectly alert. Next one, a fool's paradise, lunatic activities, false hope, an unreal world, an imaginary island, a pleasant situation. So here correct answer is your B1, false hopes. Next one, a chicken-hearted fellow, a cruel person, a stony-hearted man, a hard patient, a brave man, a timid fellow. Chicken-hearted fellow का मतलब होता है यहाँ पे a timid fellow, डरपोक या कायर इंसान। नेक्स्ट इज द गिफ्ट ऑफ द जैब, इफ यू से गैप, द गिफ्ट ऑफ जैब ऑप्शंस आर फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, टैलेंट ऑफ राइटिंग, टैलेंट ऑफ सिंगिंग, टैलेंट ऑफ पेंटिंग, फैसिलिटी ऑफ पेन।
द गिफ्ट ऑफ जैब का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, एक बोलने का तरीका। नेक्स्ट इज टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। Here options are to give a cold welcome, to show distaste, to be apathetic, to be antipathic या फिर to give nothing। To give cold shoulder का मतलब होता है B1 to show distaste, मतलब एकदम इनकार कर देना। Next one is here in vogue, in fashion, out of use, vaguely used, never used या फिर good use। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा आपका in fashion। Next is to drive home, to find one's roots, to return to place of rest, back to original position, to emphasize none of these। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका none of these। To drive home का आंसर जो है यहाँ पे नहीं है, none of these। Next is to beg the question, to refer to take for granted, to raise objections, to be discussed, none of these। To beg the question का आंसर यहाँ पे रहेगा to take for granted, ग्रांट में लेना कोई चीज़, ठीक है। Next one, to rule the roost, to lord it over others, to solve a difficult problem, to complete major part of work, to progress in life satisfactorily, to be too much selfish and narrow-minded। So here correct answer is to lord it over others। Clear? तो A1 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे to save one's beacon, to save more than one's capacity to save, to preserve oneself from harm, to prepare for facing difficult situation, to avoid direct conflict with the adversary या फिर none of these। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा to save one's beacon का to preserve oneself from harm। B1 here correct answer। Next is to raise to the occasion, to succeed in life, to face difficulties squarely, to welcome challenges of life, to domineer over others, to put forth unusual efforts so as to cope with an emergency। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका E1। To rise to the occasion का मतलब होता है to put forth unusual efforts so as to cope with an emergency। Next is our crocodile tears, big tears, true tears, hypocritical sympathy, faithfulness, faithlessness। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा hypocritical sympathy। Clear? C1 is correct answer। A dog in the manager policy। Options हैं policy of non-interference, policy of peacemaking, policy of non-alignment, policy of not having nor letting others have, या फिर न्यूट्रल पॉलिसी। अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी का मतलब होता है फ्रेंड्स पॉलिसी ऑफ नॉट हैविंग नॉर लेटिंग अदर्स हैव। क्लियर? नेक्स्ट इज डच करेज, करेज ऑफ अ सोल्जर, ब्रेविटी, ब्रेवरी, cowardice, करेज इंटॉक्सिकेटेड बाय लिकर। तो डच करेज का मतलब होता है करेज इंटॉक्सिकेटेड बाय लिकर। नेक्स्ट इज अ फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे A1 इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलिसी ऑफ अचीविंग एंड्स बाय स्लो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। क्लियर? एक पॉलिसी जो एंड बाय स्लो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज अ फैंसी प्राइस। ऑप्शंस हैं प्राइस फॉर फैंसी आर्टिकल्स, एन अनरीजनेबल प्राइस या फिर अ रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन प्रिंट ही नहीं हुए हैं, बट आंसर जो है फ्रेंड्स वो इसी में से है। तो कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे रहेगा आपका आंसर B1, एन अनरीजनेबल प्राइस। Here you have all options, आप चेक कर लीजिएगा अपने बिहाफ पे। नेक्स्ट आता है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब क्या होता है? स्लीपलेसनेस, साउंड स्लीप, शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, affliction of eyes, prying of eyes। So here correct answer is your C1, short sleep during the day। Next is French leave। French leave का मतलब क्या होता है? Leave
taken by a friend, long absence, privileged leave, absence without permission या फिर casual leave. तो friends, French leave का मतलब होता है casual leave. Clear? Next is green-eyed monster. Options are lofty ambition, Saturn, hatred, money god या jealousy. So here correct answer is your jealously. Clear? Jealousy. Next one, a greenhorn, an inexperienced man, a trainee, an animal with green horns, soft-hearted man, a young lady. So here correct answer is an inexperienced man. Next one, a Herculean task. A Herculean task का मतलब क्या होता है? Work to be easily done, work requiring a great effort, work undone, soft and light work या फिर manual labor. So here correct answer is your work requiring a great effort. Next one, hush money. Easy money, money earned by wrong means, bribe paid to secure silence, money of overdue, money not wanted. तो फ्रेंड्स हश मनी का मतलब होता है हमारे पास कौन सा आंसर होगा? ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस. क्लियर? नेक्स्ट इज अ जॉन्डिस आई. तो ऑप्शंस यहाँ थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं. एंड येलो आई या फिर जेलसली. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेक्स्ट स्लाइड पे. सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी हैव and yellow eye, jealously, a generous view, prejudice and affected eye. तो here D1 is correct answer. prejudice. Clear? पक्षपात होता है इसका हिंदी में मतलब. नेक्स्ट आता है a laconic speech. ऑप्शंस हैं a long speech, a literary speech, a hot discussion, a difficult speech, a short pithy speech. So here correct answer is your E1, a short pithy speech. Next is a laughing stock. Options है an object of ridicule, stock of stolen goods, stock of wit, stock of laughter, stock of laughter. So stock for laughter. Clear? ये दोनों में options हैं. तो यहाँ पे correct answer कौन सा रहेगा? So here A1 is your correct answer. Laughing stock का मतलब होता है an object of ridicule. Next is like a fish out of water, troubled, stupid, uncomfortable, inferior, superior. So here correct answer is your C1, uncomfortable. Next is a man of straw, a man of no substance, a very active person, a worthy fellow, an unreasonable person, and none of this. So which one is your correct answer? Here A1 is a man of no substance is our correct answer. And next is a maiden speech. Speech by a maid. First speech of a new member. A brief speech. A long lecture. A curtain lecture. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारे सामने फर्स्ट स्पीच ऑफ अ न्यू मेंबर. क्लियर? नेक्स्ट इज palmy days, old days, middle ages, prosperous times, bad times, days of the week. तो palmy days का मतलब होता है फ्रेंड्स prosperous times. Clear? Next is a queer fish. Fish of peculiar size, sharp, toothed shark, a seafaring and eccentric person या फिर whale. A queer fish का मतलब होता है an eccentric person. Clear? Next is red tape. A new tape record, red ribbon for hair, tapping of resources, a danger mark, official formality. So here E1 official formality is correct answer. Next is scot free, exempt from payment, free from punishment, freedom from jealousy, and French leave, free from taxes. तो scot free का यहाँ पे आंसर रहेगा free from punishment. Clear? A stalking horse, a lame horse, mask to hide a secret project, horse for a race, horse for marriage parties, a sportsman. तो friends, a stalking horse का मतलब यहाँ पे क्या है? Mask to hide a secret project. Next one, storm in a teacup, violent quarrel, fuss about trifle, brittle situation, quarrel about teacups, none of these. तो storm in a teacup का मतलब होता है fuss about a trifle. Clear? Fuss about a trifle here correct answer.
Next is a straight laced person, a straight necked man, a man with strings, a person rigid in principles, a person loose morals, a strict disciplinarian. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? अ पर्सन रिजिड इन प्रिंसिपल, क्लियर, उसे बोलते हैं स्ट्रेट लेड पर्सन. नेक्स्ट इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसका. D1, to make personal profit out of a disturbance, clear. Next is to keep one's temper, to become angry, to be in a good mood, to preserve one's energy, to be aloof from. None of these. So here correct answer is your to be in good mood, clear. Next is for good. Options are for better opportunities, for an important mission, forever, to return soon. None of these. So here correct answer is your C1, forever, clear. To give cold shoulder, ये दोबारा से आ गया, clear. तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका फ्रेंड्स. Here none of these. Give cold. Next is halcyon या halcyon days. Perfectly peaceful happy days, days of adversity, days of gloom and dejection, warlike times, none of these. So here your correct answer is perfectly peaceful happy days. Next is a fool's paradise, imaginary prosperity, unreal and chemical pursuits and false hopes, meaningless verbiage, none of these. A fool's paradise का मतलब होता है false hopes, है ना, ये भी रिपीट हुआ है. नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स हमारे पास टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू फ्लैटर, टू प्रेज अदर्स, टू admonish others, to praise oneself, none of these. तो ब्लो ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? अपना ही बिगुल बजाना, क्लियर. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? टू प्रेज वन सेल्फ. नेक्स्ट इज टू लुक शार्प, टू बी केयरफुल, टू मेक हेस्ट, टू बी पंक्चुअल, टू बी सेंसिबल, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा टू मेक हेस्ट. नेक्स्ट वन ऑफ एंड ऑन, एवरी डे, रेगुलरली, नेवर एट ऑल, ओकेजनली, none of these. So here correct answer is your none of these. Off and on का होता है rarely, clear. Next is fire and sword, pen and weapon, full strength, an extraordinary adventure, a very daring deed या destruction. तो यहाँ पे correct answer रहेगा हमारा even, destruction, clear. यहाँ पे है gall and wormwood, a source of annoyance, a very pleasant experience, unexpected calamity, unexpected reward, bribery. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा अ सोर्स ऑफ अनोयंस. नेक्स्ट इज होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, एंड अंडरस्टैंड अ सीक्रेट पॉलिसी for purpose, an explicit deal, support and subdue, help and hinder, go on criticizing. So here correct answer is our first one, an understand or a secret policy for art, clear. Next one, to thumbnail, totally, with all intentions, be very cruel, avenging oneself on, with all the power one can command. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा with all the power one can command. to thumbnail का मतलब. नेक्स्ट है आपके पास pick and span, support and subdue, neat and smart, totally exposed, irregular या फिर regular. So here correct answer is your neat and smart. neat and clean भी हो सकता है. Next is few and far between, unidentified, identified, very small in number, no weight, no fate, no romantic design. So here correct answer is our very small in number. Next is Hobson's choice, pleasant choice, the choice to die, the choice to live, with no choice at all, garrulity, clear. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा फ्रेंड्स? garrulity, clear. Hobson's choice का मतलब होता है garrulity. Next is Pyrrhic victory, a victory gained at a colossal loss, first victory, last victory, a short-lived victory, a permanent victory. तो Pyrrhic victory का मतलब होता है a victory gained at a colossal loss. Okay. Next is ride rough shod over, take into consideration, ignore, neglect, eschew, prevail upon. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स इग्नोर.
Next is play to the gallery. Try to win approval or popularity by appealing to the taste of the masses. Indicate, make hollow promises, act with all firmness at one's command या strike a secret deal. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहेगा A1. Try to win approval or popularity by appealing to the taste of the masses. Hope you guys liked the video. If you liked the video, to like, share and subscribe. And don't forget hit the bell button ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Have a nice time, friends. Keep supporting. Thank you so much. Stay happy. Stay blessed.